लव जिहाद को लेकर बाबा बागेश्वर का खून खौल रहा है। वो क्या कह रहे हैं और क्या इलाज दे रहे हैं। हिंदू बेटियों को बचाने का बाबा प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। लव जिहाद और धर्मांतरण पर बाबा का आक्रोश। मेरी बहना, तुम मर जाना, भूल करके भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। हिंदू बेटियों के रक्षक बने बाबा बागेश्वर। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी पंथ के खिलाफ नहीं हैं। हम तो हमारी दिल्ली में जो बेटी साक्षी के साथ हुआ, ऐसे अमानवीय कृत्य वाले लोगों के खिलाफ हैं। दिल्ली में हिंदू बेटी की बर्बर हत्या की वारदात ने पूरे देश को डरा दिया है और इस खबर ने धीरेन्द्र शास्त्री को भी झकझोर दिया है। बाबा ने अब हुंकार भर दी है कि आज नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी पंथ के खिलाफ नहीं हैं। हम तो हमारी दिल्ली में जो बेटी के साथ हुआ, ऐसे अमानवीय कृत्य वाले लोगों के खिलाफ हैं। इसलिए मेरे पागलो, तुम एक बात याद रखना, आज नहीं जागे तो तुम कभी नहीं जागोगे। तुम्हें अब अन्य मजहबों में, अन्य तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे देवता हनुमान जी इतने पावरफुल है कि केवल अगर हनुमान जी की शरण पकड़ लो तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हिंदू राष्ट्र के संकल्प पर निकले बाबा बागेश्वर ने लव जिहाद के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। उन्होंने धर्मांतरण पाप करने वाले अधर्मियों के खिलाफ भी मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन अब दिल्ली के दरिंदे साहिल को देखकर बाबा ने हिंदू बेटियों को बचाने की प्रतिज्ञा ले ली है। बाबा ने ऐलान कर दिया है कि उनका खून खौल रहा है और पूरे हिंदू समाज के लोगों के अंदर ऐसा ही आक्रोश आना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री चाहते हैं जो गुस्से की आग हिंदू समाज में धधक रही है, उसे ठंडी नहीं पड़ने देनी है। हम भारत में चाहते हैं कि जो हिंदू हैं वो झूठे मजहबों के चक्कर में, हलीउल्लाह के चक्कर में अपना धर्म परिवर्तन न करें। हम चाहते हैं कि भारत में तांत्रिकों की दुकानें बंद हो जावें और किसी भी व्यक्ति को तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, केवल हनुमान जी के चक्कर में पड़ना पड़े। और जब तक भारत के लोगों को हम जगह नहीं देंगे, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। इसलिए हमने संकल्प लिया, भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी इन्हीं बातों के ऊपर विवाद हो जाता है। हमने कहा लोगों को अपनी जलन बरकरार रखनी चाहिए, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। उनको जलन रखना चाहिए बरकरार, उनकी मजबूरी है। दिल्ली की बेटी साहिल के कलावा के जाल में फंस गई। ऐसी कितनी मासूम हिंदू लड़कियां जिन्हें लव जिहाद के जाल में फंसाया जा रहा है और बाबा ने इनकी रक्षा का बीड़ा उठा लिया है। भारत की बेटियों को अब समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, वरना वो अपने साथ साथ अपने परिवार को जीवन भर का दुख और सनातनीय हिंदुओं की कमर तोड़ करके जाएंगी। ये उनके लिए कलंक होगा। इसलिए भारत की बेटियों को, सनातनीय बेटियों को अब जागना पड़ेगा, उन्हें हिंदू शेरनी बनना पड़ेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता, काजल की कोठरी में काला टीका न लगे, ऐसा हो नहीं सकता। दिल्ली में लव जिहाद की घटना हो या देश में कहीं भी हिंदू बेटियों पर टारगेट करने वालों के खिलाफ बाबा जब भी ऐसी खबरें देखते हैं तो उनका खून खौल उठता है। इसलिए बाबा ने ठाना है कि हिंदू बेटियों को जागृत करना ही उनका लक्ष्य है। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले वो जीते जी मर चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उन पर आरोप लगते हैं कि वो कट्टर हिंदू बनने की बात कहकर भड़काते हैं।
बाबा का जवाब है कि वो किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनके धर्म पर हमला हो ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बाबा का मैसेज साफ है कि देश में लव जिहाद, जातिवाद और धर्मांतरण, हर बीमारी का इलाज हिंदू राष्ट्र में ही है। जागने से काम चलना है, शपथ लेने से काम चलना है। हमें अपनी बहन बेटियों को ये शपथ दिलानी पड़ेगी कि लोग है जो कहने लगती कई बार कई बहनें हमारा वाला ऐसा नहीं होगा, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावहा। देखो काजल की कोठरी में रहने वाले व्यक्ति को काला दाग लगता ही है। उसी प्रकार ये प्रायोजित ढंग के वर्तमान भारत में लव जिहाद किया जा रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू बेटियों को शिकार बनाने के लिए ही किया जाता है। लव जिहाद के साथ बाबा धर्मांतरण का पाप करने वाले विधर्मियों का भी पर्चा काट रहे हैं। हाल ही में बिहार के नौबतपुर में बाबा बागेश्वर का दरबार लगा था और बाबा ने वहां हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया था। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा।